सबका एक ही क्वेश्चन होता है, आजकल आपके ट्विन बेबी साथ में सोते हैं, और अगर साथ में सोते हैं तो आप दोनों को कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप उनका शेड्यूल सेट करते हो? सो हाय फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और मेरा नाम है आंचल। आप सब मुझे ट्विंस ममा जर्नी के चैनल के थ्रू जानते हैं, और जैसे कि मेरे डेली प्रेगनेंसी कंटेंट वीडियोस आती है, ट्विन से रिलेटेड कंटेंट वीडियोस आती हैं, और आप उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। आप सबके डिमांड पे जितनी भी ट्विंस मम्मा है वो सब जानना चाह रही थी कि किस तरीके से मैंने शेड्यूल सेट किया है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे ट्विंस बेबीज दोनों सो रहे हैं, तो ये दोनों साथ में कैसे सोते हैं? यूजुअली पहले ऐसा नहीं होता था, बट आफ्टर सो मेनी मंथ्स आई डिसाइडेड कि यार इस तरीके से तो मैं पागल हो जाऊंगी और मैं दोनों को मैनेज नहीं कर पाऊंगी कि कैसे मैं अपने घर का हाउस होल्ड वर्क करूंगी। एक सो रहा है, दूसरा उठ रहा है, एक उठ रहा है, दूसरा सो रहा है, यही चलता रहता था, और उसके बाद मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं ट्विंस मम्मा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक पार्थ है बेबी बॉय और एक प्रीशा है बेबी गर्ल। और अब वो बच्चे इस सितंबर 27 में 2 साल के हो रहे हैं। यूजुअली अभी 2 साल की ही आप समझ लीजिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ट्विंस मम्मा मुझे, और ये वीडियो उन ट्विंस मम्मा के लिए हेल्पफुल हो सकती है कि कैसे हम शेड्यूल सेट करें। देखिए, जैसे जब बच्चा छोटा होता है, अगर मैं बात करूं, जब पार्थ एंड प्रीशा अंडर 6 मंथ्स थे, तो उस समय बच्चे के साथ आप शेड्यूल सेट नहीं कर सकते हो। ये सच्चाई है। आप कैसे सेट करोगे इतने छोटे बच्चे के साथ? 6 महीने तक का अगर आपके ट्विन बेबीज हैं तो बिल्कुल सेट नहीं हो सकता। सिर्फ उसमें सेट क्या हो सकता है, मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। उसमें ये सेट हो सकता है कि जैसे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, दोनों बच्चों को मिल्क आप ही दे रहे हैं, तो उसमें आप यूजुअली देखो, लोग क्या कहते हैं, लोगों का सुनना छोड़ दो। इस 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने लोगों के बहुत एक्सपीरियंसेस सुने हैं, बट इट डजंट मैटर। सबका जो एक्सपीरियंस होता है वो ये मैटर करता है कि उन्होंने 2, 3, 4, 5 बच्चे पाले होंगे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट क्या उन्होंने 7 के 2 बच्चे पाले हैं? ऐसा नहीं होगा ना। ट्विंस मम्मा के एक्सपीरियंस ना यूजुअली अलग माँ से अलग होता है। अब ये नहीं कह रही हूं कि मैं ट्विंस मम्मा ही सारा स्ट्रगल करती है, बाकी सारी माओं ने तो स्ट्रगल ही नहीं करा है, बट सिर्फ एक डिफरेंट स्ट्रगल होता है। अब उसमें आपका अगर बच्चा है तो वो 2 साल का होगा, या 2 साल के बाद आपने दूसरा बच्चा करा होगा, 2 साल का, 1 साल का कहीं ना कहीं गैप होगा, तो उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और ट्विंस मम्मा के अलग होते हैं। हालांकि अब मैं पॉइंट स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या पॉइंटर्स आपको ध्यान देने चाहिए। अगर पार्थ एंड प्रीशा के साथ 6 महीने तक मैं क्या कर रही थी कि मैं उनको गाय का दूध दे रही थी या फॉर्मूला वाला मिल्क दे रही थी। जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। मैंने फॉर्मूला मिल्क भी दिया है प्लस काउ मिल्क भी दिया है, क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे ये कहा था कि देखिए, डॉक्टर्स तो हमेशा यही बोलते हैं कि आपको फॉर्मूला मिल्क ही देना है, पर उन्होंने ये बोला कि देखिए, पहले गांव में कोई फॉर्मूला मिल्क नहीं चलता था। हमारे टाइम में अगर माँ दूध नहीं पिला पाती थी तो हमने गाय का दूध ही पिया है, और गाय के दूध पीने से दिमाग तेज होता है, बच्चा अच्छे से पनप पाता है। तो मैंने वही चीज एक्सेप्ट करी और बड़ों की बात मानी, और मैंने काउ मिल्क दिया प्लस अपना ब्रेस्ट फीड किया। अब उस टाइम में मैं कैसे शेड्यूल सेट करती थी, क्योंकि मैं उस समय जॉब पे जाती थी, और जॉब पे जाने के बाद जैसे ये मेरा बाहर का एरिया है, मैंने वहां पे एक स्विंग टांग दिया था। एक बच्चा मेरा सो जाता था, चाहे वो कोई सा भी हो। अब दोनों को माँ एक साथ नहीं सुला सकती थी, तो मैं क्या करती थी, एक बेबी को स्विंग में रखती थी। बच्चा क्या होता है ना, एंजॉय करता है झूले में। तो आपको मैं क्लियरली बोल रही हूँ, हर स्टेप पे बच्चा 6 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अपने बेबीज के लिए लाने पड़ेंगे आप उनका माइंड डाइवर्ट कर सके, क्योंकि वो दोनों जिद करेंगे कि आपको साथ में दोनों को लेना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम में आप दोनों को साथ में नहीं सुला सकते हो। आप क्या करोगे, एक बच्चे को रोने के लिए छोड़ दोगे, या इंतजार करोगे कब उनके पापा आएंगे और मैं इनको सोने दूंगी, या कब कोई घर का कोई व्यक्ति पकड़ेगा तब मैं उनको सुलाऊंगी? नहीं होगा ऐसे पॉसिबल। तो आपको ही कुछ आइडियाज, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया था, 1 साल तक स्विंग टांगा हुआ था अपने बाहर, और आप उसे रूम में टांगो। आप उसे मीशो से ले सकते हैं, बहुत रीजनेबल आता है झूला, उसमें बच्चा झूलता रहता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें कोई वीडियो क्लिप भी ऐड कर दूंगी ऊपर, एंड यू विल सी कि पार्थ एंड प्रीशा कितना ज्यादा एंजॉय करते थे। और उस टाइम में मैं क्या करती थी,
प्रिशा को या पार्थ को सुला देती थी दूसरे रूम में, देन दूसरे बेबी को फिर से सुला देती थी। और इसी तरीके से मेरा ये टाइम बहुत अच्छे से गुजरा है। और अब बात करते हैं जब बेबी बड़ा हो जाए, क्रॉलिंग करने लगे या बच्चा पलटने लगे। तो हमारे टाइम में तो ये होता था कि एक बेबी है, माँ क्या करती थी कि नीचे गद्दे लगा देती थी, बच्चा गिरेगा तो गद्दे पे गिरेगा। वो भी बहुत अच्छा आइडिया है, वो भी मैंने किया है। बट उसके साथ भी आपको एक बेड प्रोटेक्टर खरीद लेना चाहिए। मान लीजिए आपने दोनों बेबीज को सुला दिया, आप चली गई घर का काम करने के लिए और बड़े आराम से काम कर रहे हैं। बच्चे ने क्या किया, एक बेबी गिर गया, पलटा और चला और गिर गया। आपके दिमाग में ना आप बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में बार बार यही रहेगा, यार मैं देख लूं बच्चे को, यार मैं देख लूं बच्चे को। मुझे बेड प्रोटेक्टर का बहुत बाद में पता चला। बट अगर आपका बेबी छोटा है तो आप इस स्टेप को अभी से ले सकते हो। जरूरी नहीं होता कि हमारे साथ कुछ हो जाने के बाद ही हमें कोई चीज पता चले। बट यही मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखें और बेड प्रोटेक्टर खरीदें। बेड प्रोटेक्टर आप किसी भी ब्रांड का खरीद लो, Amazon से खरीदो, फ्लिपकार्ट से खरीदो। एंड मैं आपको श्योरली बोल रही हूँ, आप उसे खरीद के ना इतना सेफ फील करोगे अपने बेबीज के लिए। आई स्वेयर बहुत हेल्पफुल है वो प्रोडक्ट। और जैसे आप बेड प्रोटेक्टर को लगाओगे ना, चारों तरफ से बंद हो जाएगा और आई गेस 3 तरफ से, चौथे तरफ से तो बंद ही है। जब आपका बेड का ढो होता है, बैक होता है, तो वो तो कवर हो ही जाएगा। तो चारों तरफ से बंद हो गया तो आप बिल्कुल दोनों बेबीज को सुलाकर साथ में बिल्कुल बेचिंत होके अपना पर्सनल काम कर सकती हैं, चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में इसलिए बता रही हूँ, माइंड डाइवर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों बेबीज को एक साथ में संभालना, ये तो कला की ही बात है भाई। और आगे चलते हैं कि अब मैं उनका रूटीन कैसे सेट करती हूँ। अब मेरे बच्चे 2 साल के हो रहे हैं तो अब उनका रूटीन सेट हो रहा है? नहीं, मैं 1 साल के बाद से उनका रूटीन सेट करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि देखो क्या हुआ मेरे साथ, मेरे एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बेबी सो रहा है 2 बजे, दूसरा बेबी 4 बजे सो रहा है। मैं तो वहीं की वहीं हूं ना। 2 बजे बेबी सोया, मैं तब उसको सुला रही थी। दूसरा बेबी 4 बजे सोया, मैं उसको सुला रही थी। उसके बाद जब 4 बजे वाला बेबी सोया, 2 बजे वाला फिर उठ गया, क्योंकि 2 घंटे की ही नैप लेता है बेबी। यही चल रहा था मेरे जीवन में, शायद आपके भी जीवन में यही चल रहा हो और इस चीजों से आप बहुत परेशान हो रहे होंगे। देखो कुछ चीजें ना बड़ी कठोर लोग समझते हैं और माँ से ज्यादा ना प्यार और केयर और परवाह, ये सब चीजें माँ ही ज्यादा कर सकती है। ये आप भली भांति जानते होंगे। और हर किसी का ओपिनियन यही होता है, अरे बच्चे को सोने दो ना यार, बच्चा जिस समय सोना चाह रहा है। अरे मैं भी समझती हूँ इस बात को कि बच्चा 1 साल से जब छोटा होता है, आप ये रूल नहीं बना सकते हो, क्योंकि बच्चा इतना समझदार नहीं होता, चीज़ों को समझता नहीं है, आपकी वॉइस नहीं समझता, आप चीज़ों को नहीं कर पाता है वो मॉनिटर, तो उसमें आप नहीं कर सकते हो कुछ। बट इसके बाद 1 साल के आप कर सकते हो। आप दोनों बेबीज को, आई स्वेयर मैंने 1 साल के बाद मेरे दोनों बेबीज को साथ सुलाना स्टार्ट किया, एक रूटीन सेट किया, क्योंकि मेरी वो हालत हो रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, बहुत बुरा हाल हो रहा था। और इसका सॉल्यूशन यही है, अब कैसे करना है हमें। व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना। और आई स्वेयर आप जब ये चीज करेंगे ना तो आपको बड़ी हेल्पफुल होगी। और इसमें क्या करना है, मान लीजिए एक बेबी को नींद आ रही है, सिर्फ 2 दिन की कठिनाई होगी, 2 दिन की प्रॉब्लम आएगी सिर्फ। वो 2 दिन की अगर प्रॉब्लम से आप लड़ गए ना, तो मैं कह सकती हूँ कि आप सब कुछ सेट कर दोगे, सब कुछ सेट कर दोगे। 2 दिन के लिए लोगों की ना सुननी छोड़ देना, यहाँ से भी ना सुनो, यहाँ से भी ना सुनो, कहीं से ना सुनो, कुछ भी मत सुनो। उसमें क्या करना है, मान लीजिए 2 दिन के बाद बेबी सो रहा है, तो उसको ना ऐसे नहीं उठ जाओ ये नहीं करना है। हमें ऐसे धपक के नहीं उठाना है, हमें कुछ ऐसे नहीं करना है कि वो सोते हुए को परेशान करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सबको, मैं ये कह रही हूँ आप सबको, आपको क्या करना है उस टाइम पीरियड में, आपको बेबी को ना माइंड डाइवर्ट करना है। सपोज ये मेरी प्रिशा है, प्रिशा सो रही है ना, अगर मैं करूँ प्रिशु चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि प्रिशा को बाहर जाना बहुत पसंद है। प्रिशा चॉकलेट, क्योंकि प्रिशा को चॉकलेट खाना पसंद है। बच्चे को जो पसंद है उसका माइंड डाइवर्ट करो, बच्चे की नींद खुलेगी। अगर कुछ लोग इसमें कमेंट करते हैं कि ये तो बड़ा हार्ड है, ये तो आप बड़ा गलत कर रहे हो, तो गलत वो नहीं है जब हम अपने हेल्थ इश्यूज के साथ जूझ रहे हैं। हम पूरे दिन एक से दूसरे बेबी में ही उलझे रहते हैं। क्या हाउस होल्ड वर्क हमारा काम नहीं है? क्या हमें पर्सनल अपने को नहाने के लिए टाइम नहीं चाहिए?
हमें कोई पर्सनल काम नहीं करना, अपना करना है ना। तो आपके लिए सिर्फ 2 दिन दिक्कत आएगी, मैं आपके पास बिल्कुल श्योरली बोल रही हूँ, आपको उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइंड डाइवर्ट करो एक बेबी का, जिस बच्चे को नींद आ रही थी उसको साथ में सुलाओ, दोनों बेबीज के, जब दोनों को साथ में सुलाओ, दोनों को साथ में सुलाओ, और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके दोनों बेबी साथ में सोएंगे। उस 1.5 से 2 घंटे में आप खुद भी सो सकती हैं, खुद भी आराम कर सकती हैं, अपना काम भी कर सकती हैं। सिर्फ क्या करना है अपने बेबीज के साथ, माइंड डाइवर्ट। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेबी को लेके बाहर जा रही हूँ, जिस बेबी को नींद आ रही, चलो बेबी तुम्हें घुमा के लाती हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े, जो इनके घोड़े मैंने कुछ परचेज करे हैं, जैसे मैं आपको हर पॉइंट पे यही कह रही हूँ, माइंड डाइवर्ट, माइंड डाइवर्ट, माइंड डाइवर्ट। प्लस कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, जब बच्चा छोटा है तो आप बेड प्रोटेक्टर लें, बच्चा जब चलने लगा है तो वॉक कर लें, और वॉकर के बाद आप कुछ ऐसे लें, घोड़े या ट्रोलेस टाइप आते हैं, मैंने वो लिया हुआ है। उससे क्या होता है, बच्चा ना खेलने में दिमाग लगाता है। और मैंने क्या करा है, बच्चा सुबह उठता है मेरा 10 सवा 10 बजे, और उसके बाद मैं उनको, अगर आप चाहेंगे कि मैं उनका खाने का आपके साथ डाइट प्लान भी शेयर करूँ या सब चीज़ें शेयर करूँ, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। और कुछ पॉइंट्स मैं अभी कवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। मैं उनको फिर फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें देती हूँ, और उनको फिर 2:30 से 3 बजे मैं सुला देती हूँ, और वो 5 बजे फिर उठ जाते हैं। 5 बजे मैं उनको बाहर घुमाने लेकर जाती हूँ। मैंने ट्विन स्ट्रॉलर ले रखा है, ट्विन स्ट्रॉलर पे नहीं लेके जाती हूँ तो मैंने उनके हॉर्सेस ले रखे हैं, मैंने उनके ट्रोलेस ले रखे हैं, जिससे कि वो एंजॉय करते हैं। और वो इतना थक जाते हैं दोनों, इतना थक जाते हैं कि वो टाइमली 12 o'clock सो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ वो 11 बजे सो जाते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे घर में सब चीज़ लेट ही होती है, खाना लेट हो रहा है, तो सब चीज़ें ना इनके पापा के आने के ऊपर डिपेंड करती है। कभी 9 बजे भी खाना होता है, कभी 10 बजे भी खाना होता है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हम लोग 10 बजे खाना खा रहे हैं और शांति से बात भी ना करें और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी ना करें, क्योंकि हमारी फैमिली रात को ही एक साथ में होती है। पापा इनके जब आते हैं तब रात को ही होते हैं, तो वो भी तो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। अगर मैं उनको पहले ही सुला दूंगी तो क्या पापा की इच्छा नहीं करती उनके साथ एंजॉय करने की, या बच्चों की इच्छा नहीं करती हमारे पापा के साथ एंजॉय करने की? तो साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें अपने हस्बैंड के साथ। कैसे? सबसे ज्यादा हेल्पफुल तब रहता है रात के टाइम, जब दोनों बच्चे जिद करने लगे कि हमें तो मम्मी के पास जाना है, ये दोनों बेबीज बोले पापा के पास जाना है। तो अगर एक पार्टनर साथ में होता है, पेरेंट्स साथ में होते हैं, पेरेंट्स साथ में मैनेज कर पाते हैं, एक को प्रीशा ने, एक मम्मा ने पार्थ को हैंडल कर लिया और प्रीशा को पापा ने हैंडल कर लिया, तो दोनों बच्चे आराम से हैंडल हो जाते हैं। तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाई थी जहां मैंने आपके साथ 5 टिप्स, 5 आइडिया शेयर करे थे कि ट्विंस को कैसे अकेले संभाल सकते, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो या शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद योर पार्टनर, और प्लस इन्वेस्ट इन सम प्रोडक्ट्स सो दैट उनका माइंड डाइवर्ट हो। 3rd प्लस 4th टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया ही है कि बच्चों को माइंड डाइवर्ट करें कुछ प्रोडक्ट्स के थ्रू। जब वो सोने वाला होता है, एक बेबी को जब नींद आ रही है, ये दोनों बेबीज को आ रही है, तो उस समय उनको मत सुलाओ। आपको 2 दिन कठिनाई लगेगी, 2 दिन प्रॉब्लम लगेगी, एंड आई एम गिविंग यू गारंटी 2 दिन के बाद आपका टाइम शेड्यूल सेट हो जाएगा। जैसे मेरे दोनों बेबीज अभी सो रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, दोनों बेबीज के साथ मुमकिन नहीं है कि मैं अपने कपड़े तय कर सकूँ, मैं नहाने जा सकूँ, क्योंकि ये काम सब मेरा दोनों बेबीज के सोने के बाद ही होता है। और ये सब चीज़ें इतने अच्छे से पॉसिबल तभी हुई जब मैंने टाइम सेट करा उनके खाने पीने सोने का। और खाने का भी अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको क्या क्या खिलाती हूँ, तो मैं इसके लिए भी एक नेक्स्ट TMT एपिसोड बनाऊंगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है, कमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि बस सिर्फ वीडियो को देखो और कमेंट ना करो, इससे मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5 से 4 पॉइंट्स मैंने कवर कर रहे हैं आज के ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत ज़्यादा प्यार फिर से बोल रही हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज एन ट्विंस मम्मा आपको खुश रहना है। बस खुश रहना ही सबसे बड़ा की है सब कुछ हैंडल करने का। एंड आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप इंजॉय करोगे इस जर्नी को। और अगर अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आने लगे हैं अब, चाहे वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हों या ट्विन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो। आई होप वो आपको प्रोडक्ट्स हेल्पफुल रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।